चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मॉड्यूल में देखेंगे आप तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है ये डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वाला। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, आइए पढ़ें। कह रहे कि डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट। कह रहे 3 डिपार्टमेंट है विच आर रिगार्डेड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है हमारे पास 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट हैं और कह रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड। अब देखो यहां पे इसने स्पेसिफाई कर दिया आपको स्टेप लैडर मेथड ही यूज करना है। ये कौन सा मेथड होता था याद करो। सर याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, आगे देखते हैं। इस एस्टिमेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट टू बी incurred by each department in the forthcoming year are as follow। यानी कह रहा है बजटेड खर्चे हमारे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के फैक्ट्री के ऐसे होंगे। और डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो शोन अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट। मतलब हर डिपार्टमेंट के जैसे खर्चे को अपोर्शनेट करना है उसका बेस भी दे रखा है। सबसे पहले तो देखो 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ये इनके खर्चे हैं। ये है डायरेक्ट लेबर, यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या है सर, बेस। ये है बेस। ये क्या है सर, ये है एलोकेटेड एक्सपेंडिचर। फिर आता है सर्विस डिपार्टमेंट, PQRS, 4 सर्विस डिपार्टमेंट हैं और ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे। और ये क्या है सर, ये है उनके बेस। ठीक है, तो एक खर्चे तो सर ये तो हो गए हमारे सीधे सीधे एलोकेटेड। इन खर्चों को मुझे करना पड़ेगा अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बेस। बात समझ आया। लेकिन सर यहां करना कैसे है, यहां लगाना है स्टेप लेडर मेथड। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। कह रहा है कि इसी ऑर्डर में आपको बांटना है PQRS, यानी सबसे पहले P, उसके बाद Q, फिर R और फिर S रिस्पेक्टिवली ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कह रहा है बेसिस क्या होगा, देखो ये भी बता रखा है। P को बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे, Q को बांटना है डायरेक्ट लेबर पे, R को बांटना है एरिया पे, S को बांटना है डायरेक्ट लेबर आवर पे। फिर कह रहा है प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है उसके खर्चे हमें बांटने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मेथड कौन सा है, स्टेप लैडर। मुझे बताओ जरा स्टेप लैडर में क्या होता था। सर देखो स्टेप लैडर मेथड में होता था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस तो दे रही है, लेकिन जिसको सर्विस दे रही है उससे सर्विस ले नहीं रही। मतलब यहां पे सर रेसिप्रोकल नहीं होता था। क्या नहीं होता था सर, रेसिप्रोकल यहां पे नहीं होता था। तो हम यहां क्या करते थे सर, हम कहते थे जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब जो लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस डिपार्टमेंट, कौन, वो सर्विस डिपार्टमेंट जो सबसे ज्यादा सर्विसेज दे रहा है बाकी डिपार्टमेंट्स को, इंक्लूडिंग सर्विस एंड प्रोडक्शन बोथ, दोनों को। जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा सर्विस दे रहा है उसको पहले बांटो, उसके बाद उससे कम वाला, उसके बाद उससे कम वाला। ये होता था हमारा स्टेप लैडर। यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो, आप लैडर पे यानी सीढ़ी पे स्टेप्स लेके चल रहे हो। तो एक तो ये बनाना है। कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी, यानी एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है, लेकिन सर उसका बेसिस क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऑब्वियस से बात सर, एब्जॉर्प्शन रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही निकलता है, सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं निकलता है। बस ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, अभी खत्म हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आओ चलो डब्बा बनाते हैं। आओ भाई बनाओ डब्बा। अब इसने यहां सीक्वेंस भी दे रखा है, पहले P को बांटो, फिर Q को, फिर R को और फिर S को, और उसने इसके साथ साथ बेस भी बता रखे हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आइए जरा क्वेश्चन पे डब्बा बनाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, पेज नंबर है, मुझे बताना जरा पेज नंबर कितना है। सर पेज नंबर है 139। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले डब्बा बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स। अच्छा आप ध्यान रखना यहां पे हमारे पास 3 तो सर्विस डिपार्टमेंट हैं और 4, और सॉरी 3 प्रोडक्शन है और 4 सर्विस हैं, तो यहां पे जगह थोड़ी देख के बनाना।
पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, फिर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मेरे 3, सर्विस डिपार्टमेंट है 4, तो ये कुछ इतना बनेगा यहाँ पे। एक्स वाई जेड और यहाँ पे पी क्यू आर। पी, चलो आओ जरा नाम लिख दो सर। यहां आ गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया सर बेसिस, ये हो गया सर टोटल, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर? 3 है, एक्स वाई जेड। ये हो गया सर सर्विस। चलिए, पी क्यू आर और एस। सबसे पहले कौन से सर? सबसे पहले जो एलोकेटेड खर्चे हैं वो लिख दो। आओ लिखो जरा, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। बताइए जरा एलोकेटेड खर्चे कितने कितने हैं क्वेश्चन में जो दे रखे हैं? सर एलोकेटेड खर्चे ये रहे 1,93,000, 64,000 और 83,000। तो सर ये यहां पर हो गया 1,00,000, यहां कोई बेसिस नहीं है, 1,93,000, 64,000, 83,000। ये तो हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। सर्विस डिपार्टमेंट के देखो एलोकेटेड खर्चे सर ये रहे 45, 75। लेकिन सर ये तो अपोर्शन करने हैं भाई, पहले लिखोगे उसके बाद ही तो अपोर्शन करोगे ना। पहले तो आप एलोकेट करोगे इनको। 45,000, 75,000, 1,05,000 और 30,000। बताओ बात समझ आई? चल, तो ये हमने लिख लिया एलोकेटेड ओवरहेड्स। अब इन खर्चों को बांटना है। अब मुझे क्या करना है सर? री अपोर्शनमेंट। तो यहां लिखो री अपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा था पी को बांटना। अच्छा, इनका टोटल अगर मैं करूं तो आता है 5,95,000। ठीक है, चल सबसे पहले पी की बात करते हैं। तो पी को अगर मैं बांटूंगा, पी को अगर मैं बांटूंगा तो सर यहां लिख दूंगा -45,000। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए पी का टोटल तो चलो 45,000 हो गया। अब पी को बांटना किस रेशो में है? सर पी को जो बांटने की उसने बात करी, उसने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आओ जरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेक करते हैं। सर ये रहा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये रहा 100, 125, 85 और 10, 50, 40, 10। यानी अब बात मेरी समझना, अगर मैं उसको बांटूंगा किसको, मुझे बताओ जरा। पी कितना है सर? पी है हमारा 45,000। और इस 45,000 को कैसे बांटना है सर? इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉय का कितना है सर? ये 100, 125, 85, 10। ये अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं। तो ये हो गया 100, 125, 85, 50, 40 और 50। इस रेशो में बांटना है। चलिए आओ मेरे साथ साथ। तो सर इसकी जो बेसिस आया, बेसिस दिया हुआ इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और रेशियो क्या है याद रखना, ये अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं। तो रेशियो बनी सर 100, 125, रेशियो 85, रेशियो 50, रेशियो 40, रेशियो 50। ठीक है, चेक कर लो जरा। सर ये हुआ 100, 125, 85, 50, 40, 50। बिल्कुल ठीक। चलो इनका टोटल लगा लो जरा। 100, 125, 85, 50, 40, 50। ये हो गया सर 450। तो ये है 45,000 डिवाइडेड बाय 450, ये हो गया सर 100। तो 100 मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10,000। ये हो गया सर 12,500।
ये हो गया सर 85,000, ये हो गया सर 40,000, और ये हो गया सर 100, 125, 85, 50, 50 होगा, 50,000, 40,000 और 50,000। ठीक है, कुछ गलती कर दी, हाँ। एटी फाइव, 50, 40, 50, यहाँ गलती कर दी सर, ये 8,500, एक जीरो गायब, यहाँ एक जीरो यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना सर, 5,000, 4,000 और 5,000 आएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैंने बांट दिया किसको, पी को बांटा, मैं पी लिखना ही भूल गया, लो, सबसे पहले मैंने बांटा पी को। ठीक है, अब किसको बांटना है सर, क्यू को। क्यू को बांटने के लिए उसने क्या बेसिस दिया हुआ है, चेक करो सर। क्यू को बांटने के लिए उसने कहा है कि आप बांट देना डायरेक्ट लेबर आवर में। आओ जरा डायरेक्ट लेबर आवर देखे, कहां है सर डायरेक्ट लेबर आवर, ये रहा। तो क्यू अपने आप को तो देगा नहीं, तो डायरेक्ट लेबर आया 4,000, 3,000, 4,000 और एक और 6 और 3, तो रेशियो बन गई 4, 3, 4 और 5, ये अपने आप को तो देगा नहीं, 5, 6, 3, ये रेशियो बन गई। चल, तो लिख दो। सबसे पहले तो बताओ हमने बेसिस क्या लिया, बेसिस लिया सर क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, अच्छा ये है कितना टोटल, वैल्यू बताना जरा, टोटल कितनी है सर। वैल्यू की बात करें तो 80,000 है, और ये अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, यानी हो गया सर 80,000। कितना हो गया, 80,000। ठीक है, अच्छा उसके अलावा, उसके अलावा याद रखना, ये दूसरे को भी सर्विस नहीं देगा। यानी अगर आपने पी को बांट दिया है, पी आपका खत्म हो गया, अब पी से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी ये जो हमारी रेशो बनी इसके अंदर पी नहीं आएगा और साथ साथ क्यू नहीं आएगा। सर क्या बोला, क्या बोला, देखो बात समझो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सर जब स्टेप लैडर मेथड होता है और उसमें अगर एक डिपार्टमेंट बढ़ चुका है, कम ऑन, स्टेप लैडर मेथड है, एक डिपार्टमेंट बढ़ चुका है, पी वाला बढ़ चुका है, अब उसमें दूसरा, उसमें जब हम दूसरा बांटेंगे तो उसमें कोई भी सर्विस उसमें नहीं डालेंगे, मतलब कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देगा। तो इसका मतलब पी खत्म हो चुका है, पी से कोई लेना देना नहीं है। तो रेशो क्या बनी, मैं बात करूं अगर रेशो की, तो सर रेशो बनी हमारे पास 4, 3, 4, 6, 3। चेक कर लो जरा, 4, 3, 4, 6, 3। ठीक है सर, तो पी में नहीं बटेगा और इसमें तो नेगेटिव हो जाएगा। 80,000 था ना, कितना था, हम्म, सर ये एक जगह ना आपने गलत कर दिया, ये 5,000 होगा। ठीक है, एक जी, ठीक है, तो आप खुद देखो, ये हो गया 75 प्लस 5 कितना हो गया, 80। ठीक है, तो इसलिए मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 80,000। तो 80,000 को बांट दो, तो 80,000 को बांटेंगे तो ये हो गया 4 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 3, ये हो गया सर 20। 80,000 डिवाइडेड बाय 20, ये हो गया सर 4,000। 4,000 इंटू 4 कितने होते हैं सर, 16,000। फिर 12,000, फिर 16,000, और इसको तो देंगे नहीं, फिर ये हो गया 6 और 24,000 और 12,000। लो, ये भी बांट दिया, यानी पी खत्म, क्यू खत्म, अब कौन सा बचा सर, आर। आर चेक करो, टोटल कितना है, 1,05,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000, टोटल हो गया सर 1,33,000। कितना हो गया सर, 1,33,000। यानी कि आर जो हो गया, आर हो गया सर मेरा 1,33,000। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यहां पे माइनस हो जाएगा सर 1,33,000। अब समझना जरा, आर किसको सर्विस देगा, आर सर्विस देगा सर एक्स को, वाई को, जेड को,
पी को नहीं देगा, पी खत्म हो गया, क्यू को नहीं देगा, क्यू खत्म हो गया, आर को अपने आप को दे नहीं सकता, बचा कौन सा, एस। चलो जरा चेक करो बेसिस क्या था इसका। सर आर का बेसिस था, आर का बेसिस था एरिया इन स्क्वायर मीटर। आओ जरा चेक करें सर एरिया कहाँ है, एरिया ये रहा। तो सर ये हो गया पी क्यू आर, सॉरी एक्स वाई जेड, पी क्यू आर कह रहा हूं, एक्स वाई जेड। पी को नहीं देगा, क्यू खत्म हो गया, अपने आप को दे नहीं सकता, तो ये 2 जीरो यहां कटे, तो रेशियो क्या बनी 30-15-15, यानी अगर मैं इसको 15 पे करूं तो ये हो गया 2-1-1 और 2, 2 नहीं 15 पे, 1 मिनट यार, ये जाएगा कहाँ 15 पे, ये तो जाएगा ही 5 पे, तो 5 पे जाएगा तो ये हो जाएगा सर 6-3-3-2, 6-3-3-2, ठीक है। चलो बांट दो जरा। सर हमें कैसे बांटना है इसको, एरिया, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। चल तो रेशियो कितनी आई सर, रेशियो आई हमारी 6-3-3-2। याद रखना इसमें नहीं बटेगा, पी खत्म हो चुका है, क्यू खत्म हो चुका है, अपने आप को सर्विस देगा नहीं, तो 6-3-3-2 हो गए सर 14, 1,33,000 डिवाइड बाय 14, 9,500 मल्टीप्लाई बाय 6, सर ये हो गया 57,000। कितना आएगा 57,000। फिर मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया सर 28,500। फिर ये तो हो गया सर 57, नहीं ये भी 28,500 ही होगा, 28,500, और ये हो गया सर हमारा 19,000। कितना हो गया सर 19,000। लो बात समझ आई। चलो पी क्यू आर और आखिरी में रह गया सर एस, एस की बात करते हैं, ठीक है। मुझे बताओ एस को कैसे बांटना था, सर एस को बांटना था डायरेक्ट लेबर आवर। अब एस जो है ना तो डायरेक्ट लेबर आवर कहां है सर, ये रहा, ना तो पी को सर्विस देगा, पी क्यू आर, और अपने आप को तो देगा ही नहीं, तो रेशियो क्या बची 4-3-4 की, बस खत्म। चलो तो इसका भी आ गया सर डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर डायरेक्ट लेबर आवर्स में लेकिन ये भी तो था हमारा, क्या हम दो दो बांट सकते हैं, नहीं ये था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये था डायरेक्ट लेबर आवर, ये भी था डायरेक्ट लेबर आवर। अब उसने दोनों के लिए सेम बेस दिया है, तो क्या आप झगड़ा करोगे कि नहीं कैसे दोनों के लिए सेम बेस दे दिया, भाई दिया है तो उसी में बांट दो, काम खत्म। तो डायरेक्ट लेबर आवर में बांट दो, डायरेक्ट लेबर आवर। लेकिन याद रखना यहां पे इस टाइम कौन खत्म हो चुका है सर, पी खत्म हो गया, क्यू खत्म हो गया, आर खत्म हो गया, एस अपने आप को तो सर्विस देगा ही नहीं, तो रेशियो क्या बनी सर, रेशियो बनी हमारी पी क्यू आर की, पी क्यू आर है ना, सॉरी एक्स वाई जेड की। एक तो ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्स वाई जेड की क्या रेशियो बनी सर, डायरेक्ट 4-3-4 की रेशियो बनी, तो ये हो गया सर 4-3-4, 4-3-7-10, तो टोटल कितना हो गया, आओ जरा पहले इसका टोटल लगाएं एस का, 50-30 कितने हो गए सर 80 प्लस 12,000 प्लस 19,000, टोटल होते हैं सर 1,00,000, ये 50 नहीं है सर, ये भी आपने ना गलत कर दिया, ये 5,000 है, अच्छा मैंने जो जीरो एक फालतू लगा दिया था, तो हो गया सर 35, 12 और 19,000, टोटल हो गया सर 66,000, तो यहां आ जाएगा सर 66,000, और यहां से भी माइनस हो जाएगा, यहां से भी, अच्छा यहां से तो होगा नहीं, ठीक है ये तो हो गया 66,000 हमारा, यहां से माइनस कर दो, ठीक है। चल तो बताओ कितना कितना आएगा सर, ये हो गया 66,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होता है सर 26,000, 1 मिनट, 4-3-7 5 जमा 4, अच्छा 11 होंगे, 66,000 डिवाइडेड बाय 11, ये हो गया सर 6,000, 6 चौक 24,000, 6 × 3 = 18,000, 6 चौक 24,000। लो बात समझ आई या नहीं आई, तो हमने सारे खर्चों को क्या कर दिया सर, अपोर्शन कर दिया, टोटल निकाल लो, टोटल ओवरहेड्स,
ये आएगा सर 3 लाख, 1,35,000 और 1,60,000। टोटल आ जाएगा सर इनका 9,19,000। क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं, उसने हमसे एब्जॉर्प्शन रेट भी मांगा है। और एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है सर? उसने कहा था एब्जॉर्ब या रिकवरी हो रही है आपकी डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। ठीक है, तो चेक करो जरा, लेबर आवर कितने थे? 4,000, 3,000, 4,000। तो मैं डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये हो गया सर 3,000, 4,000, 3,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा सर? ये आ जाएगा मेरा रिकवरी रेट। क्या आ जाएगा मेरा? ये रिकवरी या एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3,000। ये हो जाएगा सर, 3 नहीं था, 4 था। यार ये गलती क्यों हो रही है? 4 3 4 था। नहीं, आज गलती क्यों हो रही है बार बार? कभी कभी होता है। 4,000, 3,000, 4,000। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 4,000, 75 रुपए। 75 रुपए पर आवर। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ये हो गया सर 45। 1,60,000 डिवाइड बाय 4,000, ये हो गया सर 40। लो, ये उसने हमसे मांगा और हमने करके दे दिया। बस सिंपल था। बताओ मुझे, कहीं से आपको मुश्किल लगा? इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।